चारों पोर्शन जो है ये कंप्लीट द मिसिंग नंबर वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है ये लिखी हुई है स्टेटमेंट आपके पास 1, 8, 4, 27, 9 और इसके बाद क्या आएगा। ये जो सीरीज है ना ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर सीरीज। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन नंबर सीरीज जिसमें नंबर जो है एक सीक्वेंस से ऊपर से नीचे यानी छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ होते हैं। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर सीरीज, उसमें क्या होता है दो सीक्वेंस होते हैं, एक होते हैं छोटे एक सीक्वेंस होता है उसके अलावा दूसरा सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस आप देखें 1 है 4 है फिर 9 है, दूसरा जो है वो 8 है 27 है फिर तीसरा यहाँ पे होगा। अब हमने इसको सोल्व कैसे करना है, आपने एक लाइन पे लिख देना है इनको ऐसे 1, 8, 4, 27, 9 और ये हमने करना है फाइंड आउट। तो इसमें दो सीरीज बनेगी। ये दो सीरीज कैसे हमें पता चलेगा बनेगी, हम ये स्टेटमेंट देखकर हम असेस करेंगे कि टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है या वन नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है। तो ये चूंकि दो नंबर है, ये 1 है 4 है, इन दोनों के दरमियान डिजिट बड़ा है, तो 4 और 9 के दरमियान 27 जो डिजिट है वो भी इन दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब है मिक्सअप डिजिट्स हैं तो इसमें दो नंबर सीरीज इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम 1 देखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 9। तो हम पर्सनली असेस करते हैं कि 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। यानी हमने अपने माइंड में सोचा कि 1, 4 और 9 कैसे आए हैं, तो हमें मालूम हुआ कि 4 जो है वो 2 स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 स्क्वायर है। तो इसी तरह हम 1 स्क्वायर को 1 कहेंगे। तो निचली जो है हमें सीक्वेंस इसका पता चल गया। इसी तरह ऊपर वाले सीक्वेंस में क्या आ गया, 8 आ गया, 27 आ गया और अगला डिजिट मालूम करना है। 8 जैसा कि आपको पता है 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। बिल्कुल इसी तरह 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। तो आप देखें यहाँ पर 2 की पावर 3 8 है, 3 की पावर 3 27 है। तो अगर ये 2 की 3 है, ये 3 की पावर 3 है, तो नेक्स्ट मिसिंग नंबर जो होगा वो होगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 जो है वो है 64। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ 64। तो देयर आर टू सीक्वेंस इन दिस सीरीज अपर एंड लोअर। तो अपर सीक्वेंस में हमारा मिसिंग नंबर फॉल करेगा जबकि लोअर सीक्वेंस में 3 नंबर पूरे हैं। अपर सीक्वेंस के मुताबिक हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी का। तो दूसरा पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दो पार्ट नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको निचले वाला समझा देता हूँ, ये ज्यादा सिंपल है। ये है 2, 8, 512 और आगे है क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले 2, उसके बाद 8, उसके बाद 512, उसके बाद वाला आपने क्या मालूम करना है। सबसे पहले आप पहला डिजिट देखेंगे, उसके बाद है दूसरा। पहले डिजिट की आप पावर 3 लें तो ये बन जाता है दूसरा। ये आपने पर्सनली असेस करना है। पहले डिजिट की आप पावर 3 लेंगे तो ये बन जाता है दूसरा। दूसरा डिजिट है 8, दूसरे डिजिट की पावर 3 लेते हैं तो ये बन जाता है 512। तो यहां तक है ठीक। तो इसी तरह अगर हम तीसरे डिजिट 512 की पावर 3 लेंगे तो ये बन जाएगा मिसिंग नंबर। ये वाला नंबर जो है मिसिंग नंबर। कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस रिक्वायर्ड नंबर शैल बी 512 की पावर क्यूब इज इक्वल टू ये। तो इसका आंसर आने वाला है ये। अब मैं आपके साथ दूसरा पोर्शन डिस्कस करता हूं जिसकी वैल्यूज दी हुई हैं 3, 6, 8, 16, 18 और मिसिंग नंबर। ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वन नंबर सीरीज है क्योंकि नंबर्स जो हैं वो फ्रॉम लोअर टू हायर जो हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपने तरतीब से लिखना है थोड़ा खुला करके 3, 6, 8, 16, 18 और मिसिंग नंबर। अब 3 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ये दूसरा डिजिट है। अब 6 जो है इसमें 2 को प्लस करें तो 8 बनता है। तो ये हमारे पास बन गया पहला बेंचमार्क। यानी 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 बनेगा। और फिर तीसरे नंबर पे वही पहले वाला नंबर, यानी जिस तरह हमने फर्स्ट में 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था इसी तरह 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। तो उसके बाद 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 बनेगा, जिस तरह हमने 6 में 2 ऐड किया था तो 8 बना था। तो लिहाजा इससे साबित हुआ कि फर्स्ट टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो उसके बाद अगला नंबर मिसिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है प्लस के बाद मल्टीप्लाई का हम सीक्वेंस के मुताबिक करेंगे। तो 18 जो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मिसिंग नंबर जो है वो 36 आएगा। सो कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 36। अब हम चौथा पोर्शन देखते हैं। तो चौथे पोर्शन की जो स्टेटमेंट है वो है 81, 9, 64, 8 सवालिया निशान जो क्वेश्चन मार्क उसके बाद 12। अब हम इन सारे नंबर्स को खुला करके लिख देंगे। अब हम असेस करेंगे, सोचेंगे कि ये 81 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। अब मैंने इसको इस तरह किया कि 9 जो है ना सेकेंड नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो ये फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह फोर्थ नंबर का स्क्वायर लें तो ये थर्ड बन जाएगा। यानी 9 स्क्वायर 81 होता है, 8 स्क्वायर जो है 64।
इसी तरह मिसिंग नंबर में भी हम जब 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 144। कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी जो है इस तरह का क्वेश्चन वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये है 6, 11, 21, 36, 56 और मिसिंग नंबर। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनको आपने खुला खुला लिख देना है ऐसे तरतीब में, ठीक है। तो 6 जो है इसमें आप 5 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, 11 जो है इसमें आप 10 ऐड करेंगे तो 21 बनेगा, 21 में आप 15 ऐड करेंगे तो 36 बनेगा, 36 में आप 20 ऐड करेंगे तो 56 बनेगा, तो 56 में आप 25 ऐड करेंगे। यानी पहले नंबर में 5 ऐड किया, दूसरा नंबर बना, दूसरे में 10 ऐड किया, तीसरा बना, तीसरे में 15 ऐड किया, चौथा बना, चौथे में 20 ऐड किया, पांचवा बना, पांचवें में हम 25 ऐड करेंगे तो ये छठा नंबर बन जाएगा। सो कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 56 में 21 प्लस करें तो 81 आ जाएगा।